परमेश्वर की स्तुती हो. देवाने अजून एक सुंदर दिवस आम्हासाठी दिलेला आहे. और प्रभु ने और एक दिन हमारे लिए दिया है. प्रभूची अत्यंत कृपामुळे आम्हाला अजून एक अवसर देवाचं वचन ऐकण्याकरिता देवाने दिलेला आहे. और प्रभु की बड़ी अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने और एक दिन हमारे लिए उसका वचन सुनने के लिए हमें दिया है. कल आम्ही स्वर्गीय विषय आणि जैगिक विषय तुलना केलो. और कल के दिन में हम स्वर्गीय बातों को और सांसारिक बातों को हमने तुलना किया. तुम्हाला आठवण असणार की स्वर्गीय विषय कसे आहे, अदृश्य आहे, आध्यात्मिक आहे, अविनाशी आहे आणि अक्षय आहे. ठीक आहे ना, सब अनेक सद्गुण आहे. और स्वर्गीय बातों के बारे में हमने देखा कि सबसे पहले स्वर्गीय बात जो है वो अविनाशी है, दूसरी बात वो अदृश्य है और तीसरी बात वो आत्मिक है. इस प्रकार से बहुत सारी खूबियां स्वर्गीय बातों के बारे में हमने देखी. आणि त्याच्या विरुद्ध कार्य म्हणजे पृथ्वीचं कार्य तुम्ही सांगा. दृश्य आहे, शाश्वत आहे, भौतिक आहे. वाचा. उसी प्रकार हमने देखा कि इस पृथ्वी की जो बातें हैं वो दृश्य बातें हैं, वो नाश होने वाले हैं और वो सांसारिक है. कल शेवट मी एक उदाहरण आपल्याकडे सांगितला होता ऋतू बदल. कल के दिन का जब आखिरी में एक उदाहरण दिया था रूत के बारे में. ज्याने या जगामध्ये परदेशी सरकार राहिला त्याने संपूर्ण मालकीन म्हणून बदलला म्हणून आम्ही ऐकलो. और रूत के बारे में हम कल देख रहे थे कि जिस खेत में वो काम कर रही थी वहां पर एक सेवक करके वो काम कर रही थी. आखिर उसी खेत की वो मालकिन बन गई. तसं आम्हाला देखील एक आशा आहे. और उसी प्रकार हमें भी एक आशा है. आज आम्ही इथे परदेशी सारखं आहोत. और यहाँ पर इस जगह पर हम एक परदेशी है. आम्हाला सर्वकालिक जीवन आहे और हमें अनंत जीवन मिलने वाला है. त्याच बरोबर आम्हाला एक पदवी प्रभू देणार आहे की आम्ही प्रभू बरोबर 1000 वर्ष इथे राज्य करणार. और उसी प्रकार हमें एक सौभाग्य मिलने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम 1000 वर्ष राज्य भी करेंगे. हे आहे आमचं प्रतिफळ. और ये मिलने वाला हमें प्रतिफल म्हणजे देवाचे राज्य आम्हाला म्हणजे तारण म्हणजे दान आहे. और उद्धार एक दान है. प्रेज द लॉर्ड. ऐका, पहिला योहानाचं पत्र 2रा अध्याय 17 वचनात सांगितलेलं आहे. पहिला योहान उसका 2रा अध्याय और उसका 17 पद. आणि जग व त्याची वासना ही नाही तशी होत आहे, पण देवाच्या इच्छेप्रमाणे करणारा सर्व काळ राहतो. इथे जग असा शब्द वापरलेला आहे. और यहाँ पे संसार ऐसा एक शब्द बताया गया. देवाने आकाश आणि पृथ्वी निर्माण केला. और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया. किंवा स्वर्ग आणि पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का. तरी जग कुठून आला? और फिर ये संसार कहाँ से आया? ऐका, आज थोडासा नकारात्मक कार्याविषयाबद्दल आपल्याकडे मी सांगतो. और जो निगेटिव बातें हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ. नकारात्मक समजते का? हाँ. म्हणजे जग कसं निर्माण झाला और इस संसार की उत्पत्ति किस प्रकार हुई. म्हणजे देवाने पृथ्वी निर्माण केला तरी जग कुठून आला? और परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की मगर संसार कहाँ से आया. म्हणजे पृथ्वी बरोबर पापाचा समावेश झाला तर जग निर्माण झाला. और जब पृथ्वी में पाप आया उसके द्वारा संसार की निर्मिती हुई. एक म्हणजे मॅथमॅटिक्स सांगतो, म्हणजे पृथ्वी प्लस पाप इक्वल टू जग. और एक गणित की भाषा में आपको बताना चाहूंगा, पृथ्वी और उसमें ऐड करेंगे पाप तो उसको इज इक्वल टू या बराबर हो जाएगा संसार. जेव्हा परमेश्वर दुनिया. फरक तुम्हाला समजून आले का?
और इसमें जो फर्क है ये आपको पता चल गया होगा। आणि परमेश्वर आम्हाला आमचे शरीर निर्माण केला, और परमेश्वर ने हमारा शरीर को बनाया। शरीर बरोबर पापाचा समाविष्ट झाला असता पापमय देह उत्पन्न झाला। और शरीर में पाप आने के द्वारा हमारा ये जो शरीर है वो एक पापमय शरीर तैयार हो गया। आणि देवाने आम्हाला जीव निर्माण केला, और परमेश्वर में हमें जीव दिए या प्राण दिया। तरी आमच्या जीवाबरोबर पापाचा संबंध किंवा पापाचा समाविष्ट झाला असता स्वतः उत्पन्न झाला। स्वतः म्हणजे हाँ, स्वयं। हाँ, जब प्राण में पाप का प्रवेश हुआ तब हमें स्वयं निर्माण हुआ। Praise the Lord. स्वयं म्हणला म्हणजे मीपणा किंवा अनेक शब्द आहे, इंग्लिश मध्ये इगो म्हणतात, गर्व। असा तरी पण स्वयं असं एक कार्य निर्माण झालं। और प्राण में जब पाप का प्रवेश हुआ तब मनुष्य में स्वयं निर्माण हुआ। आता काय काय नकारात्मक कार्य काय काय निर्माण झाले, और क्या क्या निगेटिव या नकारात्मक बातें हुई। स्नेहा सांगा उच्च स्वराने। म्हणजे जग आलं, त्याच्या पाप आल्यामुळे पापमय शरीर तयार झालं, आणि त्याच्यानंतर प्राणामध्ये पाप आल्यामुळे मीपणा किंवा स्वयं सर्वांनी समजून आले का? पवित्र शास्त्रात या शब्द वापरलेला आहे, और पवित्र शास्त्र में ये सब शब्द के द्वारा बोला गया है। जग पापमय शरीर आणि स्वयं हे तीन कार्य पवित्र शास्त्रात आहे। और ये तीनों शब्द का प्रयोग जो है पवित्र शास्त्र में किया गया है। सबसे पहले दुनिया, दूसरा जो है पापमय शरीर, और तीसरा जो है स्वयं। आणि आता आम्ही वाचलो की जग आणि त्याची वासना नाहीशी होईल, तरी देवाच्या इच्छेप्रमाणे करणारा सर्व काळ राहील। और ये 17 पद में हमें इस प्रकार कहा है कि संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाते हैं, मगर जो परमेश्वर की इच्छा पे बना रहता वो सर्वदा बना रहेगा। काल आम्ही ऐकलो असं आहे की ज्यांनी म्हणजे देवावर आश्रय ठेवला त्यांच्या अंतःकरणामध्ये देवाने पाया घातलेला, देवाने बांधलेला नगराच्या काय आहे? Praise the Lord. और जो परमेश्वर की अपने हृदय से बाट जोते हैं उनके मन में परमेश्वर ने वो शहर का जो नेव है वो नेव डाली, और उस शहर की रचना की, और वो लोग उस शहर को आने की अभिलाषा रखते हैं। Praise the Lord. म्हणून देवाने काय म्हणाला? इब्री लोकास पत्र 11 अध्याय 16 वचनामध्ये, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 16 पद में, पण आता हे अधिक चांगल्या देशाची हा. म्हणजे स्वर्गीय देशाची उत्कंठा धरितात। हा. यामुळे देवाला त्यांची लाज वाटत नाही, त्यांचा देव म्हणावयास तो लाजत नाही। Praise the Lord. त्याने त्यांच्यासाठी नगर तयार केले। 16 वचन सर्वांनी मिळून तुम्ही 16 वाचा। जो पद है वो हम सब मिलके पढ़ेंगे। एक मिनिट। पण आता ते नाही बिंदू कोण आहे? तुम्ही वाचा आणि सर्वांनी मागे बोल। सर्वांनी निलेश वाचेल आणि त्याच्या पाठीमागे आपण सगळे बोलूया। इब्रिकराचं पत्र 11 अध्याय 16 वचन। पण आता अधिक चांगले देशाची म्हणजे स्वर्गीय देशाची उत्कंठा धरतात। यामुळे आपण त्यांच्या देव म्हणून घ्यायला देवाला त्यांची लाज वाटत नाही। कारण त्याने त्यांच्यासाठी
त्याने त्यांच्यासाठी नगर तयार केले आहे. नगर तयार केले आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. ज्याने स्वर्गीय कार्याकडे बघितलं त्यांच्याकरिता परमेश्वर एक नगर तयार केलेला आहे. और जो स्वर्गीय देश के अभिलाषी हुए हैं उनके लिए परमेश्वर ने एक नगर को तैयार किया है. खरी आज दुसरा एक व्यक्ती आहे लोत म्हणून एक व्यक्तीबद्दल तुम्हाला माहिती आहे. और लोट के बारे में हम जानते हैं. त्याने अब्राहम बरोबर भांडण केला. और अब्राहम से उसने झगड़ा किया. खरोखर अब्राहमचे लोग आणि लोटाचे लोग परस्पर भांडण केला. अब्राहम और लूत के जो सेवक थे उन दोनों सेवकों में झगड़ा हुआ. त्यावेळेला अब्राहम सांगितलं बघा बिंदू आम्ही दोन्ही भाऊ आहे. और तब अब्राहम ने लूत से कहा कि देखो हम भाई भाई है. तुम्ही डावीकडे जाता असता मी उजवीकडे जातो. अगर आप दाई ओर जाएंगे तो मैं बाई ओर जाऊंगा. उत्पत्तीचे पुस्तक 13 अध्याय आणि 8 ते 10 पर्यंत वाजून बघा. 8 ते 11 पर्यंत. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 8 से 11 पद तक. अब्राम लोटास म्हणाला, हे पहा माझ्या तुझ्यामध्ये माझी गुराखी व तुझे गुराखी यांच्यामध्ये तंटा नसावा, कारण आपण भाऊबंद आहोत. सर्व देश तुला मोकळा नाही काय, तर मजपासून विभक्त हो. तू डावीकडे गेलास तर मी उजवीकडे जाईल, तू उजवीकडे गेलास तर मी डावीकडे जाईल. तेव्हा लोटाने आपली दृष्टी फेकून यार्देनीची सर्व तळवट पाहिली. तो तीन सर्वत्र महामूर पाणी आहे असे त्याला दिसून आले. परमेश्वराने सदोम व गमोरा यांचा नाश केला. त्यापूर्वी सोरापर्यंतचा सर्व प्रदेश परमेश्वराच्या बिंदू आपला पुरुष पाहू की कोणी 11 ते 13 पर्यंत वाचा. और 8 से 11 तक विपुल पढ़ेंगे. 11 से 13 11 से 13 तक विपुल पढ़ेंगे. ही यार्देनची सर्व तळवट लोटाने स्वतःसाठी पसंत केली व तो पूर्वेकडे प्रवास करू लागला. ते याप्रमाणे एकमेकांपासून वेगळे झाले. अब्राम कनान देशात राहिला व लोट तळवटीच्या नगरात राहिला आणि मुक्काम करत करत त्याने आपला डेरा सदोमापर्यंत दिला. सदोमातील रहिवासी तर दुष्ट असून परमेश्वराविरुद्ध महापातकी करणारे होते. तुम्ही या विषय तुम्ही ऐकलेला आहे. और आप सबने ये सुना. लोत फक्त कौमिक कार्याकडे बघितला. और लूट ने सब दुनिया की बातों की ओर देखा. त्यांच्या घरी म्हणजे वेदी नव्हता. और लूट के घर में वेदी नहीं थी. म्हणजे आराधना प्रार्थना नव्हता. और परमेश्वर की आराधना या प्रार्थना नहीं थी. तर एक दिवस आला. और एक दिन ऐसा आया. तुम्हाला माहिती आहे सोदोम गोमोरा संपूर्ण देवाने भस्म केला. सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने आग के द्वारा नाश कर दिया. ज्या ठिकाणी लोत जाऊन राहिला त्या ठिकाणीच्या लोक पूर्णपणे दुष्ट लोक होता. और लूट जहां पर रहता था वहां के लोग बहुत ही दुष्ट और पापी थे. त्यामुळे देवाने स्वर्गातून अग्नी आणि गंधकाचा वर्षाव करून सोदोम गोमोरे पूर्णपणे जाळून टाकला. और इस कारण परमेश्वर ने स्वर्ग से अग्नि और गंधक का छिड़काव किया और उन दोनों शहरों को नाश कर दिया. म्हणून देवाच्या वचनात असा एक शब्द आहे लोताच्या बायकोची आठवण करा. और इस कारण परमेश्वर के वचन में इस प्रकार कहा गया है कि लूट की बीवी को याद रखो. कोणाच्या बायकोची आठवण करू नका, तरी फक्त एक स्त्रीची आठवण करा. और किसी की बीवी की स्मरण आप मत करना, याद मत करना, मगर एक है कि जिसकी स्त्री की आप याद रखना है. लूक वर्तमान लूक उसका लोटाच्या बायकोची आठवण करा. पण सर्वदा आठवण करा. फक्त एक स्त्रीचं नाव. और केवल एक स्त्री का नाम वहां पर लिखा है. काय कारण काय आहे और उसकी वजह क्या है. लोत आणि बायको आणि मुली सर्व मिळून फक्त जैविक विषयाबद्दल आवड धरले. और लोट उसकी पत्नी और उसके जो बच्चे हैं उन्होंने केवल दुनिया और दुनिया की बातों की अभिलाषा रखी. ओके. म्हणून प्रियानो जगावर आम्हाला काही आशा नाही.
और इस कारण इस संसार से हमें कुछ भी आशा नहीं आमचं प्रभू लवकर येईल. और हमारा प्रभु जल्द आएगा. म्हणजे मी इथे सांगणारा संदेश म्हणजे ब्रदर लोक दोन्ही संदेश सांगतात तर सुरुवातील एक शब्द येणार. और प्रभु के दास जब संदेश बोलते हैं तो शुरू में एक वचन बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं, लवकरात लवकर येणारा आमचं प्रभू येशू ख्रिस्त. और जल्द से जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह. लवकर येईल. और जल्द आने वाला है. उद्याबद्दल आम्हाला काही आशा नाही. और कल के बारे में हमें कुछ आशा नहीं. एकदम आम्ही शेवटच्या काळात पाहुणलेला आहोत. और हम एकदम आखिरी समय पे पहुंचे हैं. मी काल एक स्त्री बद्दल सांगितलं, रूथ बद्दल सांगितलं. और कल के दिन में एक स्त्री जो रूथ है उसके बारे में कहा था. आज एक स्त्री बद्दल सांगितला. और आज एक स्त्री के बारे में बताया. दोघांची आठवण करा. और दोनों को स्मरण रखना. आणि आपण स्वर्ग आणि पृथ्वी एक तुलनात्मक दृष्टिकोनात आम्ही पाहिलेला आहे. और स्वर्ग और पृथ्वी ये दोनों को कंपैरिजन हम देख रहे थे. आणि बघा प्रभु येशू ख्रिस्त स्वर्गातून आला. और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया. आणि सर्व नकारात्मक कार्याबरोबर व्यवहार केला. और हर एक नकारात्मक बातों से वो व्यवहार किया. काय नकारात्मक कार्य मी समजावून देतो. और नकारात्मक क्या क्या बातें हैं? पाप. सबसे पहले पाप. पापमय शरीर. और दूसरा पापमय शरीर. जग. दुनिया. स्वयं. और स्वयं. आणि शैतान. शैतान. आणि जग सांगितले का? अनेक नकारात्मक कार्य आहे आमच्या समोर. और हमारे सामने बहुत सारी ऐसी निगेटिव बातें हैं. प्रभू येशू ख्रिस्ताचं मरण असे आहे की या सर्व नकारात्मक कार्याबरोबर प्रभु येशू ख्रिस्त वधस्तंभावरील असताना व्यवहार केला. और प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ाया गया था उस समय ये सब जो नकारात्मक बातें थे उस नकारात्मक बातों का उसने सामना किया. वाचा पहिल्यांदा पापाविषयाबद्दल आपण बघूया. और सबसे पहले हम पाप के बारे में देखेंगे. पहला पेत्र दूसरा अध्याय. पत्रस की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय 24 वचन और उसका 24 पद. सर्वांनी लक्ष ठेवा आणि बिंदू वाचा. तुम्ही वाचा. बाकी सर्वांनी मागे बोल कृपा करून. त्याने स्वतः तुमची आमची पापे त्याने स्वतः आमची पापे स्वदेही वाहून खांबावर नेली. यासाठी की आपण पापाला मेलेले होऊन सदाचारासाठी जगावे. आणि सदाचारासाठी जगावे. त्याला बसलेल्या माराने तुम्ही निरोगी झाला आहात. प्रभू येशू ख्रिस्त जेव्हा वधस्तंभाकडे गेला असता त्याने तुमच्या आमच्या पाप स्वदेही वाहून खांबावर नेले का गेली नेले. और प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ाया गया तो उसने हम सबको पाप हमारे अपने ऊपर लेकर हमारे लिए मर गया. तो आहे पाप हरण करणारा देवाचा कोकरा. और वो पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना. एक पापा बरोबर प्रभु येशू ख्रिस्त वधस्तंभावरील असता व्यवहार केला. और प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ाया गया उस समय उसने पाप के साथ व्यवहार किया. दूसरा कार्य आहे की पापमय शरीर. और दूसरा एक बात है वो पापमय शरीर. रोमकरास पत्र 8वां अध्याय 2रा वचन. रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 2रा पद. बिंदू वाचा. बाकी सर्वांनी मागे बोलता. कारण ख्रिस्त येशू मध्ये जीवनाच्या आत्म्याचा जो नियम त्याने तुला पाप व मरण यांच्या नियमापासून मुक्त केले आहे. तिसरा वचन. कारण नियमशास्त्र देह स्वभावामुळे दुर्बळ झाल्या कारणाने जे त्याला असाध्य ते साधण्याकरता देवाने आपल्या स्वतःच्या
देवाने आपल्या स्वतःच्या पुत्राला पापमय देहासारख्या देहाने व पापाबद्दल पाठवून देहामध्ये पापाला दंडाज्ञा ठरवली. परमेश्वर त्यांच्या पुत्राला पाठवला. और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा. कसं पाठवला और किस प्रकार भेजा? बोल. पापमय देहासारखा देहामध्ये पाठवून, असं आहे ना. और पापमय शरीर की समानता में उसने अपने पुत्र को भेजा. आणि दंडाज्ञा कुठे ठरविले? देहामध्ये, म्हणजे शरीर म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये आहे. और प्रभु यीशु मसीह के शरीर में, येशू ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये पाप नव्हता. प्रभु यीशु मसीह के शरीर में पाप नहीं था. तरी पापमय देहासारखा देह धारण करून तो आला होता. और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पापमय शरीर धारण करके आए थे, मगर उसके शरीर में पाप नहीं था. इथे असं सांगितलेलं आहे, पुत्राला पापी देहासारखा देहाने व पापाकरिता पाठविले, असं सांगितलेलं आहे. और पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजा. आणि देहात दंडाज्ञा करून पापाचा मोड केला. और शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी और पाप को नष्ट किया. Praise the Lord. प्रभू येशू ख्रिस्त वास्तंभावर असताना पहिल्यांदा काय केला? काय कार्याबरोबर व्यवहार केला? और प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर था, सबसे पहले वो किन बातों से उसने वो गुजरा या व्यवहार किया? तो सबसे पहले पाप था. दुसरा, और दूसरा बात था पापमय शरीर. सर्वांनी लक्ष ठेवा, मी प्रश्न विचारणार. सब जन ध्यान देना, क्योंकि मैं सवाल पूछूंगा. आणि तिसरा कार्य और तीसरा व्यवहार जग. प्रेज द लॉर्ड. वाजा गलातियस पत्र, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, उसका 5 अध्याय 24 वचन और उसका 24 पद. जे ख्रिस्त येशूचे आहेत त्यांनी दुर्वृत्ती व वासना यांसुद्धा देहाला वधस्तंभावर खिळले आहेत. प्रेज द लॉर्ड. 6 अध्याय 14 वचन. गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 14 पद. आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या वधस्तंभाच्या अभिमानाशिवाय कशाचाही अभिमान बाळगणे माझ्या हातून न होवो. त्याच्याद्वारे जग मला व मी जगाला वधस्तंभावर खिळलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. तर बघा प्रियानो, तुम्ही 2 कार्य बघितले का? जग आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा वधस्तंभ. और यहाँ पर 2 बातें हैं, एक तो संसार और दूसरा प्रभु यीशु मसीह की सूली. आणि आम्ही, और तीसरा हम. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा वधस्तंभ आम्हाला जगापासून विभक्त केलेला आहे. और प्रभु यीशु मसीह के सूली के द्वारा हम संसार से अलग हुए हैं. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे खरोखर या शब्द फार खोल अर्थ असलेला शब्द आहे इथे वापरलेला जग. और ये 14 पद में जो लिखा हुआ जो शब्द है उसका जो अर्थ है बहुत ही खोल या बहुत ही गहरा है. असे आहे की इथे जग म्हणून वापरलेला शब्दाचा अर्थ असा आहे की फक्त दुनिया नव्हे, धार्मिक जग. म्हणजे जगामध्ये एक धर्म आहे, जगामध्ये अलग अलग धर्म आहे. जगातला सर्व धर्म मिळून एक शब्द वापरलेला आहे. और यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो दुनिया, मगर वो दुनिया बोले तो किस प्रकार की दुनिया है कि इस संसार में या इस पृथ्वी में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं. इन सबको मिलाकर जो बनता है वो दुनिया. इस प्रकार का ये शब्द प्रयोग है. जगामध्ये अनेक धर्म आहे और इस पृथ्वी पर बहुत सारे धर्म के लोग हैं. आणि सर्व धर्म काय करतो? आम्हाला
ख्रिस्तापासून वेगळं करण्याकरिता प्रयत्न करते. और हर एक धर्म क्या करता है कि हमें मसीह से अलग करने का कोशिश करता है. तर गलातिकरास पत्रामध्ये विशेष करून नियमशास्त्राबद्दल सांगितलेलं आहे. और गलातियों की पत्री में विशेष करके व्यवस्था के बारे में कहा गया है. गलातिकरास पत्राचा विषय असा आहे की नियमशास्त्र आणि ख्रिस्त दोन्ही विरुद्ध आहे म्हणून. और गलातियों के पत्री में एकदम स्पष्ट रीति से कहा है कि व्यवस्था और प्रभु यीशु मसीह दोनों एक दूसरे से विरुद्ध है. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या विरुद्ध आहे नियमशास्त्र. और प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ है व्यवस्था. त्या दृष्टिकोनात लिहिलेलं पत्र आहे गलातिकरास पत्र. और ये बातें सामने रखते हुए लिखा हुआ पत्र है गलातियों की पत्री. आणि नियमशास्त्राच्या मागे गेलेल्या लोकांच्या विषयाबद्दल जग असे शब्द वापरलेला आहे. और जो व्यवस्था का अनुकरण करते हैं उनके बारे में कहा है कि ये दुनिया के लोग हैं. म्हणजे धर्माचरण करणारा लोक. और जो धर्माचरण करनारे धर्म के अनुसार चलने वाले लोग त्या विषयाबद्दल आहे. और इसके बारे में है. अजून एक शब्द आहे की वर्ल्ड सिस्टमला काय म्हणतात मराठीमध्ये? वर्ल्ड सिस्टम, जग रीत, वर्ल्ड सिस्टम, जगाची रीत. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून तरी प्रभू येशू ख्रिस्ताचे वधस्तंभ आम्हाला जगापासून वेगळं केलेलं आहे. और प्रभु यीशु मसीह के सूली के द्वारा हम इस संसार से अलग हुए हैं. जगामध्ये काय काय आहे म्हणून योहानाच्या पत्रामध्ये सांगितलेलं आहे. तुम्हाला माहिती आहे. और इस दुनिया में क्या क्या है ये यूहन्ना के पत्री में लिखा हुआ है और आपको पता है. कोण म्हणतात? कोण म्हणणार? जग म्हणजे काय? देहाची वासना, डोळ्याची वासना, संसाराविषयीची हुशारकी. और इस दुनिया में क्या क्या है तो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड. आणि जग आणि त्याची वासना नाहीशी होईल. संसार और संसार की अभिलाषा नष्ट होती जाती है. देवाच्या इच्छेप्रमाणे करणारा सर्वकाळ राहील. और परमेश्वर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा. आणि चौथा कार्य और चौथा बात असे आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावरील असताना और प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर था, प्रभू येशू ख्रिस्त सैतानाबरोबर व्यवहार केला. और उसने शैतान का भी सामना किया. वाचा इब्री लोकास पत्र 2 अध्याय 14 वचन. इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 4 पद. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यू पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे. आणि 14 वचनामध्ये असं सांगितलेलं आहे, बिंदू वाचा आणि बाकी सर्वांनी मागे बोल. हे फार अर्थपूर्ण आणि खोल विषय आहे या वचनामध्ये. बिंदू वाचणार, आपण सर्वांनी मागे बोल. ज्या अर्थी मुले एकाच रक्त मांसाची एकाच रक्त आणि मांसाची होती त्या अर्थी तोही त्यांच्यासारखा रक्त मांसाचा झाला. तोही त्यांच्यासारखा रक्त मांसाचा झाला. हेतू हा की मरणावर सत्ता गाजवणारा म्हणजे शैतान याला मरणाने शून्यवत करावे. प्रेज द लॉर्ड. इथे सांगितलेलं आहे याला मरणाने शून्यवत करावे. और इस प्रकार लिखा है ताकि मृत्यु के द्वारा जिसको मृत्यु पर शक्ति मिली थी उसे निकम्मा कर दे. जे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मृत्यूद्वारे शैतानाला नाहीशी केला. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यू के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दिया. दुसऱ्या एक ठिकाणी असं म्हणलेलं आहे गलातिकरास पत्र 2 अध्यायामध्ये या विषयी अजून थोडक्यात सांगितलेलं आहे. और कलेसियों की पत्री उसके 2 अध्याय में और ऐसा लिखा है 2 अध्याय 15 वचन. म्हणजे उसका 15 मल्याळी भाषामध्ये 15 वचन आहे आणि मराठी त्याने सत्ताधीशांस 15 आहे ना. ठीक आहे, 15 वचनाकडे लक्ष ठेवा. त्याने सत्ताधीशांस व अधिकाऱ्यांस नाडून त्यांस विरुद्ध वधस्तंभावर जयोत्सव करून त्यांचे उघड प्रदर्शन केले. आणि पुढे वाचा. तर मग खाण्याविषयी किंवा पिण्याविषयी ओके. तिथे वधस्तंभ शब्द आलेला नाही.
हाँ, वो 15 वचन के आखिरी में है। आपल्या विरुद्ध असलेले हा. म्हणजे आपल्याला प्रतिकूल असलेले निधीचे ऋणपत्र त्याने खोडले व वधस्तंभाला ठेवून त्याने ते रद्द केले. Praise the Lord. म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर असता सर्व सैतानाचा अधिकार सत्ता सर्व नाहीशी केला. और प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर था तब उसने सारी प्रधानता और अधिकार का उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. Praise the Lord. Praise the Lord. आणि पांचवा कार्य और पांचवा व्यवहार इफिस्करास पत्र 2 अध्याय इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14-15 वचन. 14 और 15 वचन. कारण तो आपली मूर्तिमंत शांती आहे. त्याने दोघांस एक केले आणि मधली आडभिंत पाडली. त्याने आपल्या देहाने वैर नाहीसे केले. हे वैर म्हणजे आज्ञाविरुद्धीचे नियमशास्त्र, यासाठी की स्वतःच्या ठायी दोघांचा एक नवा मानव निर्माण करून त्याने शांती प्रस्थापित करावी. Praise the Lord. इथे असं आहे की नियमशास्त्र नाहीशी केला म्हणून सांगितलेलं आहे. और यहाँ पर व्यवस्था को मिटा दिया इस प्रकार लिखा है. म्हणजे धर्माचरण आहे प्रामुख्य विषय. और जो धर्म पर चलते हैं ये है मुख्य विषय. सर्वांनी लक्ष ठेवा. और हर एक जन यहाँ पर ध्यान दे. धर्मशास्त्र म्हणला म्हणजे धर्माचरण असं आहे. और यहाँ पर जो व्यवस्था लिखा है इसका मतलब जो व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग. इथे एक शब्द विशेष करून वापरलेला आहे. धर्माचरण असा शब्द आहे ना, आहे का? मराठीत आहे का? हिंदी में नाही. ओके. व्यवस्था. व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी. हा बघा, म्हणजे नियमशास्त्र व्यवस्थामध्ये आज्ञाविधी होती. म्हणजे सर्व आज्ञाविधी बरोबर प्रभू येशू ख्रिस्त व्यवहार केला. और नियम शास्त्र में दिया हुआ हर एक आज्ञा के साथ प्रभु यीशु मसीह ने सामना या व्यवहार किया. Praise the Lord. आता बघा, 5 नकारात्मक कार्याबरोबर प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर असता व्यवहार केला. और 5 ऐसी नकारात्मक बातें हैं जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने सूली पे रहते हुए व्यवहार किया. Praise the Lord. आणि प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाच्या द्वारे और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा अनेक सकारात्मक आशीर्वाद आम्हाला उपलब्ध करून दिले. और बहुत से पॉजिटिव आशीषें हमें दे दी गई. बघा, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मरण आणि पुनरुत्थान फार उत्कृष्ट, प्रामुख्य आणि अर्थपूर्ण विषय आहे. और प्रभु यीशु मसीह का मरना और पुनरुत्थान हमारे लिए बहुत ही प्राधान्य रखता है और हमें आशीष प्रदान करता है. आणि मरण सर्व नकारात्मक विषयाबरोबर व्यवहार केला. और मृत्यु के द्वारा हर एक जो नकारात्मक बातें हैं उसके साथ व्यवहार किया. आणि पुनरुत्थान अनेक सकारात्मक आशीर्वाद आम्हाला उपलब्ध करून दिले. और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हर एक सकारात्मक पॉजिटिव बातों हमें दे दी गई. एक आहे की पाप क्षमा, और सबसे पहले एक हमारे पापों की क्षमा, नव्याने जन्म, और नया जन्म, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्रीकरण, और हमारे पवित्रीकरण. आणि तुम्ही सांगा अन्न, सर्वकालिक जीवन, आशा. आशा, परमेश्वर का पुत्रत्व. पुत्र, परमेश्वर का पुत्र. बघा, इफिस्करास पत्र 1 अध्याय 3 वचनात सांगितलेलं आहे. इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 3 पद में इस प्रकार कहा है. स्वर्गातला सर्व आध्यात्मिक आशीर्वाद देऊन देवाने आपल्याला ख्रिस्तामध्ये आशीर्वादित केलेला आहे. और स्वर्ग के सारी आत्मिक आशीष देकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें मसीह में आशीषित किया है. Praise the Lord. किती आशीर्वाद आहे? और कितने आशीष है? सब प्रकार की आशीष.
किती आशीर्वाद आहे और कितने आशीष है कोणी लक्ष ठेवत नाही. और कोई ध्यान नहीं दे रहा है. आपलं मन सैतान हिसकावून घेतलेलं आहे. और हमारा मन शैतान की ओर लग जाता है. इथले का इथे असताना आपलं मन शैतान कदाचित बाजारात घेऊन जाणार. और यहाँ पर हम बैठे रहते हैं मगर शैतान हमारा मन जो है वो बाजार में लेके जाता है. कदाचित संध्याकाळच्या जेवणाविषयाबद्दल और हो सकता है कि रात को क्या खाना खाएंगे वहां पर शैतान मन लेके जाता है. स्वर्गातील सर्व आध्यात्मिक आशीर्वादाकडे बघा. और ऐसा ना हो मगर हमें जो स्वर्गीय सारे आशीष दी गई है उसके बारे में हमें मनन करना है. प्रेज द लॉर्ड. आणि येशू ख्रिस्त स्वर्गाकडे गेला असता त्यांचे रक्त घेऊन गेला. और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पर चढ़ा तो हम सब के पापों के निमित्त जो खून है वो लेकर गया. वाचा इब्री लोकास पत्र 9 अध्याय. इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 11 आणि 12 वचन. उसका 11 और 12 पद. ख्रिस्ता हा भावी चांगल्या गोष्टींसंबंधी प्रमुख याजक असा येऊन हातांनी केलेला नाही, म्हणजे या सृष्टीतला नाही, अशा अधिक मोठ्या व पूर्ण मंडपांतून आणि बकरे व गोरे यांचे रक्त नव्हे तर आपले रक्त घेऊन एकदाच परमपवित्र स्थानात गेला आणि त्याने सार्वकालिक मुक्ती मिळवली. प्रेज द लॉर्ड. कारण काय आहे, प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांडले रक्त कराराचे रक्त आहे. और प्रभु यीशु मसीह ने बहाया हुआ जो लहू है वो वाचा का लहू है. तुम्हाला माहिती आहे का? आपको पता है? म्हणजे कराराचे रक्त म्हणला म्हणजे काय? और वो वाचा का लहू इसका मतलब क्या है? इथे म्हणजे पुरुषापैकी कोणी सांगणार, उत्तर देणार काय? और तुम्हाला काय समजून आला? और जो पुरुष है उनमें से कोई बताए कि आपको ये क्या समझ में आया? वाचा का लहू इसका मतलब क्या? जो कभी भी नहीं बदल सकता. ओके. परमेश्वर का कराराचे रक्त असे आहे. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे या रक्ताच्या मागे एक नियम आहे असे. और ये वाचा के पीछे कुछ नियम है. असे आहे की रोमक्रस पत्र 3 अध्याय 25 वचन. रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 25 पद. सर्वांनी घ्या, त्या वचन घ्या आणि सर्वांनी मिळून वाचा. हर एक जन अपना अपना बाइबल खोले और हर एक जन पढ़े. सर्व लोग मिळून 3 अध्याय 25 वचन. रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 25 पद. उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे. त्याच्या रक्ताने विश्वासाच्या द्वारे प्रायश्चित होण्यास देवाने त्याला पुढे ठेवलेला. और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों का प्रायश्चित ठहराने के लिए पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सामने रखा है. प्रियना ऐका, म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांडल्या रक्तामध्ये एक पापी माणूस विश्वास ठेवला असता. हे माझ्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त रक्त सांडलेला आहे असा विश्वास ठेवला असता एक अवर्णनीय परिणाम तिथे उत्पन्न होणार. और एक मनुष्य जब इस बात के ऊपर विश्वास रखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर बहाया हुआ जो लहू है वो मेरे पापों के निमित्त बहाया है, इस प्रकार विश्वास करने के द्वारा एक आश्चर्य कार्य वहां पर होता है. काय परमेश्वर त्या पापी माणसाला नीतिमान म्हणून स्वीकार करणार. और परमेश्वर वो पापी मनुष्य को एक धर्मी मनुष्य करके स्वीकारता है. हे आहे कराराचे रक्त. और ये है वाचा का लहू. या रक्ताच्या मागे एक नियम आहे. और ये लहू के पीछे एक नियम है. प्रभू येशू ख्रिस्त या विषयाबद्दल सांगितलं. और प्रभु यीशु मसीह इस विषय में इस प्रकार कहता है. मत्ताईचे सुवर्तमान 26 अध्याय 26 अध्याय आणि
मत्ते रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 28 वचन. और उसका 28 पद. हे माझे नव्या कराराचे रक्त आहे, हे पापांची क्षमा होण्यासाठी बहुतांकरिता ओतिले जात आहे. बघा, हे नवा कराराचे रक्त आहे. और ये नई वाचा का लहू. पाहिला म्हणजे पापी माणूस विश्वास ठेवला असता पापी माणसाला नीतिमान म्हणून स्वीकार करणार. और जब पापी मनुष्य ये लहू के ऊपर विश्वास रखता है तो परमेश्वर वो पापी मनुष्य को धर्मी मनुष्य करके स्वीकारता है. त्याच्यानंतर उसके बाद आम्ही विश्वासी झाला, और हम विश्वासु बन जाते हैं. आम्हाला अनेक अशक्तपणा आहे. और हमें बहुत सारी दुर्बलताएं हैं. विश्वास ठेवल्यानंतर देखील आम्ही पाप करणार. और विश्वास रखने के बाद भी हम पाप करते हैं. आम्ही सर्व पाप केलेला आहे. और हर एक प्रकार का पाप हमने किया है. त्यावेळेला प्रभू देवाबरोबर संबंध ठेवणे अशक्य होणार. और उस समय परमेश्वर के साथ हमें संबंध रखना अशक्य हो जाता है. म्हणजे आमच्या सहभागिता नष्ट होणार. और हमारी फेलोशिप जो है, सहभागिता है, वो खत्म हो जाती है. एक विश्वासी प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांडलेल्या रक्तावर आश्रय ठेवून त्यांच्या पापाविषयाबद्दल कबूल केला असता त्यांचा विवेक भाव देखील पवित्र करणार. और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ने बहाया हुआ लहू के ऊपर विश्वास रखता है और अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करता है, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके जो विचार है, विवेक है, वो भी शुद्ध हो जाते हैं. म्हणजे इब्री लोकास पत्र 9 अध्याय 14 वचन. इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 14 पद. तर सार्वकालिक आत्म्याच्या योगे ज्याने निष्कलंक अशा स्वतः देवाला अर्पण केले, त्या ख्रिस्ताचे रक्त तुमचा विवेक भाव जिवंत देवाच्या सेवेसाठी निर्जीव कर्मांपासून किती विशेष करून शुद्ध करी. प्रेज द लॉर्ड. प्रियानो, म्हणून आम्ही कराराच्या रक्तासमोर आलेला आहे. और वाचा के लहू के सामने हम आ चुके हैं. कोणीही असो, और आप कोई भी हो, आमच्या जीवनामध्ये पाप घडला असता, अगर हमारे जीवन में कुछ पाप होता है, आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्त एक मार्ग उघडलेला आहे. और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक मार्ग खोल के रखा है. त्यांनी सांडलेले रक्त, और उसने बहाया हुआ लहू, त्या रक्त कराराचे रक्त आहे. और वो वाचा का लहू है. त्या रक्त 2 विभागाच्या लोकांना स्वातंत्र्य देणार. और 2 प्रकार के लोगों को वो शांति प्रदान करता है. इथं मी 2 प्रकाराच्या लोकांबद्दल सांगितलं. और 2 प्रकार के लोगों के बारे में मैं कहता हूँ. कोण कोण आहे? और वो कौन है? एक आहे की पापात रहणारा लोक. और सबसे पहले है कि जो पाप में जीवन बिताते हैं. दुसरा आहे की प्रभु येशूवर विश्वास ठेवलेले लोक. और दूसरे जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे हुए लोग. दोघांचे आश्रयस्थान प्रभु येशू ख्रिस्त सांडलेले रक्त आहे. और दोनों का आश्रय स्थान जो है प्रभु यीशु मसीह ने बहाया हुआ लहू है. Praise the Lord. म्हणजे पापी लोकांना पापी व्यक्तीला प्रभु येशू ख्रिस्त त्यांच्या रक्ताद्वारे नीतिमान म्हणून स्वीकार करणार. और जो पापी मनुष्य है, पापी मनुष्यों को पिता परमेश्वर एक धर्मी पुरुष करके स्वीकारता है. आणि विश्वासी व्यक्तीचा विवेक भाव पवित्र करणार. और जो विश्वासु है उसका विवेक जो है वो शुद्ध करता है. त्याच्यानंतर आम्हाला देवाबरोबर सहभागीता, और उसके द्वारा हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता है. म्हणजे नष्ट झालेले सहभागीता पुनर्स्थापना करणार. और जो हम परमेश्वर से दूर गए हुए हैं, हम फिर उसके बाद परमेश्वर के साथ संगति करेंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. म्हणून आज प्रभू येशू ख्रिस्ताचं मरण आणि पुनरुत्थान दोघांच्या विषयाबद्दल मी सांगितलं. और प्रभु यीशु मसीह का मरना और उसका पुनरुत्थान दोनों के बारे में कहा. मरण काय केलं? और मृत्यू के द्वारा क्या हुआ? नकारात्मक कार्याबरोबर प्रभू येशू ख्रिस्त व्यवहार केला. और पुनरुत्थान सकारात्मक किती आशीर्वाद? स्वर्गातला सर्व आशीर्वाद. और जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस सूली पर जो भी निगेटिव या नकारात्मक बातें थी उसके साथ व्यवहार किया. और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें स्वर्ग के सारे आशीषों से भरपूर किया. म्हणून
तो विश्वसनीय प्रभू आहे. और इस कारण वो विश्वास योग्य प्रभु है. कुठेही जाऊ नका, त्याच्यावर आश्रय ठेवा. और किसी के ऊपर भरोसा ना रखते हुए जो विश्वास योग्य परमेश्वर है उसी के ऊपर हम आश्रय रखें. आणि विसरू नका, एक ताकीद तुम्हाला देतो आज. और एक वार्निंग आपको देता हूं. ताकीद असे आहे की अनेक ख्रिस्ती लोक देखील भौमिक आशीर्वाद किंवा जैगिक आशीर्वादाबद्दल सांगतात. और बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं कि इस दुनिया के आशीष के बारे में बताते हैं. म्हणजे जग आणि त्याची वासना. जैगिक आशीर्वादाबद्दल सांगणारा लोक तुम्हाला फसवू नका म्हणून मी तुम्हाला ताकीद देतो. और ऐसे कुछ मसीह है कि ये दुनिया के आशीष हमें किस प्रकार मिल सकती है उसके बारे में हमें आलोचना देते हैं. उनकी बातों में हमें नहीं फंसना चाहिए, उसके बारे में मैं अभी कुछ बताना चाहता हूँ. अनेक ख्रिस्ती पंथातल्या लोक जैगिक आशीर्वादाबद्दल सांगतात. और बहुत सारे ऐसे पुराने मसीह लोग हैं कि इस दुनिया के आशीषों के बारे में हमें बताते हैं. त्या लोकांनी आपल्याकडे येणार. और वो लोग हमारे पास आएंगे. बंधू, तुम्ही गरीब आहे ना, और भाई आप बहुत गरीब है ना, तुमच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. और आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा. तुमच्या अकाउंट मध्ये पैसा येणार. और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा. तुम्ही लग्न केलं नाहीये ना, और आपकी शादी नहीं हुई है ना, कसलं मुलगी पाहिजे तुम्हाला, आपको किस प्रकार की लड़की चाहिए, ह्या असा विषय सांगून फसवणार. और इस प्रकार की बातें बोलकर हमें फंसाएंगे. तुम्ही विचार करा प्रियानो. और प्रियो, आप थोड़ा सा सोचिए. जैगिक आशीर्वाद आम्हाला मिळाला समजा, और अगर हमें इस दुनिया का आशीष मिल भी जाता है तो आमच्या स्मशानाच्या पलीकडे घेऊन जाऊ शकते का? और हम जहाँ गाड़े जाएंगे उसके बाद भी हम वो लेके जा सकते हैं क्या? जो आशीर्वाद स्मशानाच्या पलीकडे घेऊन जाऊ शकतात तेच आहे की खरा आशीर्वाद. और जो हमारे कब्र के बाहर हम लेके जा सकते हैं वही आशीष है, सच्चा आशीष. आता शेवटचा काळ असल्यामुळे अनेक फसवणारा लोक जगामध्ये आहे. और ये आखिरी समय होने के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें फंसाएंगे. त्या लोक असे आहे की दुसरा तेसलोनिकरास पत्र 2 अध्याय काढा. दूसरा थेसलोनिकी पत्री उसका 2 अध्याय. तिकडे या विषयावर सांगितलेलं आहे. और इसके बारे में इस प्रकार कहा गया है. 8 ते 10 पर्यंत वाचा. 8 से 10 तक पढ़ेंगे. आणि मग तो अधर्मी पुरुष प्रगट होईल, त्याला प्रभू येशू आपल्या मुखांतील श्वासाने मारून टाकील आणि आपण येता स्वदर्शनानेच त्याला नाहीसे करील. ज्यांचा नाश होणार त्यांनी आपले तारण साधावे म्हणून सत्याची आवड धरली नाही. त्यांच्यासाठी सैतानाच्या कृतीप्रमाणे सर्व प्रकारची खोटी महत्कृत्ये, चिन्हे, अद्भुते आणि सर्व प्रकारचे अनितीजनक कपट यांनी युक्त असे त्याचे येणे होईल. त्यांनी असत्यावर विश्वास ठेवावा, येतदर्थ देव त्यांच्या ठाई भ्रांतीचे कार्य चालेल असे करीत. असं करा बंधू, 10 आणि 11 वचन वाचा. लक्ष ठेवा प्रियानो, आज ख्रिस्ती लोकांच्या मध्ये होणारा फसवणूक बद्दल सांगितलेला आहे. और आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देना कि आखिरी समय पे जो चुने हुए मसीह लोग हैं उनके बीच में होने वाला जो कार्य है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है. त्यांच्या मागे बोल या वचनात 10 आणि 11. ज्यांचा नाश होत चालला आहे, ज्यांचा नाश होत चालला आहे, त्यांनी आपले तारण साधावे, त्यांनी आपलं तारण साधावे, म्हणून सत्याची आवड धरायची, म्हणून सत्याची आवड धरायची, ती धरली नाही. ती धरली नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सैतानाच्या कृतीप्रमाणे सर्व प्रकारची खोटी महकृत्ये, चिन्हे, अद्भुते आणि सर्व प्रकारचे अनितीजनक कपट यांनी युक्त असे ते अनितिमानाचे येणे होईल. त्यांनी असत्यावर विश्वास ठेवावा, म्हणून देव त्यांच्या ठाई भ्रांतीचे कार्य चालेल असे करतो.
भ्रांतीचे कार्य चालेल असं तो करतो. 11 आणि 12 वचनात असं सांगितलेलं आहे, ज्यांनी सत्यावर विश्वास ठेवला नाही तर अनिदित संतोष मानला त्या सर्वांस दंडाज्ञ व्हावी म्हणून असं होईल. और उसके 12 पद में इस प्रकार का है कि जिन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए. या वचन आपण वाचता असता सर्वांनी त्या वचनाकडे लक्ष ठेवा. और ये वचन जब पढ़ेंगे तब सब लोग उस वचन को ध्यान दे. इथं असं आहे की सर्व प्रकाराची कोटी महत्कृत्य बघितले का. और सब प्रकार की झूठी बातें. तरी आम्ही वाचता असता असं समजून घ्यायचं, सर्व प्रकाराची कोटी महत्कृत्ये, खोटी चिन्हे, खोटी अद्भुते असं वाचायचं. और इस प्रकार हमें पढ़ना है कि झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ असे आहे. म्हणजे बघा आता जगामध्ये अनेक कोटी महत्कृत्य, खोटी चिन्हे, खोटी अद्भुत ख्रिस्ती लोकांच्या मध्ये आहे. और इस संसार में बहुत सारा झूठा सामर्थ, झूठा चिन्ह और अद्भुत ऐसे काम मसीह लोगों में है. अनेक ख्रिस्ती लोक पुढे काय होणार आहे या विषयाबद्दल काळजी करणार. और बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं कि मेरे भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में चिंता करते रहते हैं. आणि ख्रिस्ती लोकांच्या पौकी काही पाळक लोक आहे, भविष्य सांगणारे लोक पण आहे. और मसीह में कुछ ऐसे है पास्टर्स भी है कि जो हमें हमारा भविष्य भी बताते हैं. त्यांच्याकडे काही लोक जातात और कुछ लोग उनके पास जाते भी है. त्यांना अंतःकरणातील काळजी आहे और उनके मन में बहुत व्याकुलता है. माझ्या मुलीचे लग्न होईल का, मेरी लड़की की शादी होगी क्या, मी कधी घर बांधणार आहे, और मुझे घर कब मिलेगा, नवऱ्याला कधी प्रमोशन मिळणार आहे, और मेरे पति को प्रमोशन कब मिलेगा. आणि असं जाणाऱ्या लोकांच्या विषयाबद्दल 12 वचनात सांगितलेलं आहे. 12 वचनाकडे इस लक्ष प्रकार से विचार करने वाले लोगों के बारे में 12 पद में प्रेषित पौल इस प्रकार कहता है. सर्वांनी 12 वचनाकडे लक्ष ठेवा. सब लोग 12 वचन पढ़िए. तिथे काय तिथं सांगितलेलं आहे, और वहां पर इस प्रकार लिखा है, त्यांनी सत्यावर विश्वास ठेवला नाही और जिन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की तर अनिदित संतोष मानला वरन अधर्म से वो प्रसन्न होते त्या हैं. सर्वांस दंडाज्ञ व्हावी म्हणून असं होईल. और उन सबको दंड मिलना चाहिए, इस कारण ये सब कुछ होगा. आम्ही सत्यावर विश्वास ठेवला असता प्रभू आम्हाला कधी सोडणार नाही. अगर हम सत्य की प्रतीति करेंगे तो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा. इब्रिलोकास पत्र इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5 वचन बघा. इब्रिकराचं पत्र 13 अध्याय त्याचं 5 वचन. तुमची वागणूक द्रव्य लोक विरहित असावी, जवळ आहे तेवढ्याने तुम्ही तृप्त असावे, कारण त्याने स्वतः म्हटले आहे, मी तुला सोडणार नाहीच व तुला टाकणार नाहीच. प्रेज द लॉर्ड. बघा पैसाचा मोह आम्हावर नसले तर प्रभू आम्हाला एक वचन दिलेलं आहे, मी तुला कधी सोडणार नाही, तुला कधीही टाकणार नाही. अगर पैसे का लोभ हमें नहीं है तो प्रभु हमें ये वचन देता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा. वेळ झाल्यामुळे 5 मिनिटे मी घेतो. आपण परवानगी देईल का? काल मी म्हणजे रूथ बद्दल सांगितलं, और कल मैंने रूथ के बारे में कहा, आज मी एस्तेर बद्दल सांगतो. और आज मैं एस्तेर के बारे में बताऊंगा. म्हणजे भौमिक कार्यामध्ये आवड धरली नाही, त्यामुळे देवाचा आशीर्वाद पावलेला स्त्री आहे की एस्तेर. और दुनिया की बातों या दुनिया की आशीष की अभिलाषा ना रखते हुए चला, इस कारण परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीष दिया हुआ एक स्त्री है, उसका नाम है एस्तेर. तुम्हाला माहितीये का, एस्तेरच्या पुस्तकामध्ये त्या काळातला म्हणजे राज्य, ज्या राज्यामध्ये एस्तेर त्या राजधानीमध्ये होता, त्या राज्य हिंदुस्थान पासून इथिओपिया पर्यंत होता.
और एस्तेर जिस राज्य में रहती थी वो राज्य इतना बड़ा था कि वो राज्य इथियोपिया तक था। त्या राज्यामध्ये त्या राजधानीमध्ये ती असता तिला फार पदवी होता और उस राज्य में रहते समय उसे बहुत ऊंचे ऊंचे पद भी थे। असे आहे की अनेक स्त्री लोकांना अंतपुरामध्ये राजाच्या अंतपुर आहे ना राजाच्या राजधानीमध्ये स्त्री लोकांची वस्ती होण्याकरिता अंतपुर आहे और वहां पर अंतपुर है जहां पे बहुत सारी स्त्रियां वहां पर रहती है। तिथे आणि राजा प्रत्येक स्त्रीला बोलवून घेणार और राजा जो है हर एक स्त्री को बुलाएगा। त्यावेळेस माझा दुसरा अध्याय 13 वचन वाचा एस्तेर उसका दूसरा अध्याय उसका 13 पद सर्वांनी लक्ष ठेवा। कुमारीने राजाकडे जाण्याचा प्रकार असा जे काही ती मागेल ते तिला अंतःपुरातून राजमंदिरात जाण्यासाठी देण्यात येईल। बघा म्हणजे स्त्री अंतःपुरापासून राजापर्यंत जात असता अनेक वस्तू तिथं ठेवलेल्या आहेत। और एक स्त्री जब रनवास से राजभवन तक जाती है तो बहुत सारी चीजें वहां पर रखी हुई है। तिथे असं आहे जे काही ती मागे ते तिला अंतःपुरातून राजमंदिरात जाण्यासाठी देण्यात येईल। और जब जो कुछ भी वो स्त्री मांगती है वो राजभवन से उसे दिया जाता है। सर्वांकडे लक्ष ठेवा और सब लोग यहाँ पर ध्यान दे। या स्त्री कुठे जाणार आहे और यह स्त्री कहाँ पर जाएगी? राजांच्या भेट घेण्यासाठी जातात और राजा से मिलने के लिए जाती है। राजा पसंत झाला असता ती राज्ञी होणार और राजा को अगर वो स्त्री पसंद आ जाती है तो वो राजा की रानी बन जाएगी। जाता जाता असता अनेक बहुमूल्य वस्तू जवळ ठेवलेला आहे। और जब वो रनवास से राजमहल तक जाते हैं तब बहुत से आशीषों की बातें वहां पर मार्ग पर रहती है। स्त्रियांनी काय करणार और स्त्रियां क्या करेगी? सर्व वस्तू घेऊन राजाकडे जाणार और हर एक बातें लेकर वो राजा के पास जाती है। पाहिलं असता राजा तिरस्कार करणार और ये देखकर राजा को घृणा आती है। तरी एस्थेर गेला असता और जब एस्तेर जाती है बघा 15 वचन बघा 15 पद पढ़िए। मर्दकयाचा चुलता अबीहाईल याची कन्या एस्तेर जिला मर्दकयाने मुलगी म्हणून पाहिले होते तिची राजापाशी जाण्याची पाळी आली तेव्हा स्त्रियांचा रक्षक राजा खोजा हेगे याने जे तिला देण्याचे ठरविले होते त्याहून अधिक काही तिने मागितले नाही। बघितले का सर्वांनी? काय समजून आला? आणि जर तुम्ही म्हणाल तर तुम्हाला काय समजून आला? या वचनातून काय समजून आला? पुन्हा एकदा वाचा आणि काय समजलं ते सांगा। तेव्हा स्त्रियांचा रक्षक राजाचा खोजा हेगे याने जे तिला देण्याचे ठरविले होते त्याहून अधिक काही तिने मागितले नाही। तुम्हाला काय समजून आलं? जितकं तिला देण्यात आलं होतं त्याच्यामध्ये तिने संतोष केला आणि ते घेऊनच ती राजाकडे राजवाडा आहे, साडी आहे, दागणी आहे, सोने आहे आणि सर्व काही आहे आणि ती काही घेतल्या नाही। फक्त म्हणजे इथं बघा म्हणजे तिथे एक रक्षक होता त्या रक्षक सांगितलं फक्त त्या वस्तू घेतल्या। और वहाँ एक प्रबंधक था, उस प्रबंधक ने जो जो बातें कही केवल उन्हीं बातों को एस्तेर ने लिया। मगर वहाँ पे राजभवन में बहुत सारे आशीषों की बातें थी मगर वो उसने नहीं लिया। परिणाम काय झाला म्हणून 17 वचनाकडे लक्ष ठेवा और उसके 17 वचन पर ध्यान दे। राजाने एस्तेरेवर इतर सर्व स्त्रियांहून अधिक प्रीती केली आणि वरकड सर्व कुमारींपेक्षा तिजवर त्याचा अनुग्रह व कृपादृष्टी विशेष झाली। आणि त्याने तिच्या मस्तकी राजमुकुट घातला व बस्तीच्या जागी तिला राणी केले। सर्वांनी ऐकले का? म्हणजे एस्तेर काही घेतलं नाही और एस्तेर ने कुछ नहीं लिया। जो जरूरत आहे त्या फक्त त्या वस्तू घेतले और जो जरूरत है उन्हीं चीजों को उसने लिया। आणि राजा तिला बघितला असता और राजा ने जब उसको देखा इथे
सांगितलेलं आहे, राजाने एस्तेरवर इतर सर्व स्त्रियाहून अधिक प्रीती केली आणि त्याने तिच्या मस्तकी राजमुकुट घातला। और दूसरी जो स्त्रियां थी उससे ज्यादा प्यार एस्तेर से राजा ने किया और उसके सिर पर राजमुकुट लगाया आणि वस्तीच्या जागी तिला राणी केले। और वस्ती के स्थान पर उसे पटरानी बनाया। Praise the Lord. म्हणजे आहे बघा, ते जेवढं आहे तेवढाच आम्ही तृप्त झाला असता प्रभू आम्हाला सोडणार नाही। और हमारे पास जो है उसी में अगर हम संतोष रखते हैं तो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। विसरू नका, दुसरा तेसलोनिकरास पत्र 2 अध्याय 11 ते 13 पर्यंत ते वचन विसरू नका। दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 2 अध्याय और 11 से 13 पद तक का जो वचन है आप ना भूले। खोटे महत्कृत्य, खोटे चिन्ह आणि खोटे चमत्कार असं अनेक खोटे कार्य आता ख्रिस्ती लोकांच्या मध्ये चालू आहे। और झूठी सामर्थ, चिन्ह और झूठे कार्य अभी मसीह लोगों के बीच में हो रहे हैं। जग आणि त्याची वासना नाहीशी होईल। संसार और संसार की अभिलाषाएं नाश हो जाएगी। देवाच्या इच्छेप्रमाणे करणारा सर्वकाळ राहील। और जो परमेश्वर की इच्छा पर बना रहता है वह सर्वदा जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझा? तो सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी क्रूस पर मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन के लिए जो भी नकारात्मक बात या नेगेटिव बात, वो सारे बातों का प्रभु ने पूर्ण किया। क्या उससे हमें नुकसान ना होने लायक किया और पुनरुत्थान स्वर्ग का सारा आशीषों का हमें बारिश दे रहा है। कितना की बात है। तो सबसे अपना जीवन में हमको हमेशा याद रखना है प्रभु मेरे लिए क्या किया और उससे हमें क्या लाभ मिला, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो ये छोटा सा जीवन में हम दुनिया का बातों पर अगर मन बहकाएगा तो गया। प्रभु की इच्छा में बना रहने वाला सर्वदा बने रहेगा। तो प्रभु ने आज भी प्रभु के दास के द्वारा हमको जो जरूरतमंद वचन है हमें लेकर के प्रोत्साहन किया। हर एक आत्मीय लोग, खास करके हम लोग जो पहुंचा हुआ समय कैसा समय है, एकदम मानव झूठा चिन्ह, झूठा वचन, झूठा वायदा और सब झूठा झूठा झूठा। सच्चा बात हमें नहीं मिलेगा। लोगों को पसंद है, लोगों को पसंद है। क्यों पसंद है? प्रभु ने ऐसा एक आत्मा उन पर भेजा करके हमने वो पर 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 12 वचन में बढ़ता है, वो सत्य का प्रीति ना करे, सत्य की प्रीति। तो आज सच में आज लोगों को सच्चा वचन का इतना महत्व नहीं है। एक विनाउट का विनाउट का वचन, सच्चा वचन लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन कितने लोग उसको उत्साह से स्वीकारता है। वचन में मिलावट किया तो हम कभी भी मसीह के रूप नहीं बन सकता। इसलिए बहुत बड़ी बात है। एस्तेर को बहुत बात प्राप्त कर सकता था, लेकिन जिस अगुआ ने बताया वही बात उसने लिया। अपनी इच्छा से अपनी मोह में जाकर के कुछ भी बात लिया नहीं, इसलिए राजा प्रसन्न हो गया। 127 राजाओं के ऊपर रानी बन करके प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर मिला, कारण वो अगुवाई का हमारा बात को मान लिया। आज हमें अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा का अगुवाई लेना चाहिए। अगुवाओं के द्वारा आने वाला आलोचना को स्वीकारना चाहिए। ये सब हमारे लिए बहुत आशीष की बात रह रहेगा। तो आइए अपने आगे बंद करें। और एक बात, आप अपने जीवन को परखे प्रिय, वास्तव में आज हमारे जीवन में प्रभु को किस रीति में, किस दिल से हम प्रभु का भक्ति करता है, प्रभु का हमारे जीवन में कैसा एक स्थान है, हम कैसा प्रभु का सम्मान करता है, जरूर परखना प्रिय। प्रभु हमारे हर एक लोगों का जीवन का अवस्था जान करके हमसे बोला और बातचीत किया। प्रभु के दास को बोलने के लिए और अन्य भाई को परिभाषा करने के लिए सुंदर रीति में प्रभु ने सामर्थ्य देकर चलाया।
और हर एक लोगों से प्रभु ने बात किया। बातों को समझने के लिए भी प्रभु ने सबके जीवन में आत्मा के द्वारा कार्य किया। प्रभु को सारे महिमा देता है, प्रभु को सारा महिमा मिले। आमीन। आइए